नमस्कार, न्यूज नंबर पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं नीतू गौरकिला। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीद से कहीं बढ़कर प्रदर्शन किया। पार्टी 213 सीटें जीती। राज्य में वो तृणमूल कांग्रेस की लगातार तीसरी जीत है। यही नहीं, अब की बार पार्टी ने अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ 200 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी केवल 77 सीट ही जीत पाई। वहीं वामपंथी दलों कांग्रेस और अब्बास सिद्दीकी की संयुक्त मोर्चा एक भी सीट नहीं जीत पाई। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राजनीति हार गई। अगर बीजेपी मोदी शाह मॉडल पर इसी तरह आगे बढ़ती रही तो भविष्य में भी चुनावी नतीजे अलग नहीं होंगे। आखिर हर विधानसभा चुनाव में मोदी पार्टी का शुभंकर और शाह मुख्य रणनीतिकार क्यों बन जाते हैं? बंगाल में अब की बार 200 पार का नारा देने वाली बीजेपी की हार की ये कोई अकेली वजह भले नहीं हो, लेकिन सबसे अहम बात जो साबित हुई है वो चुनाव में यही है। चुनावी दुर्गति के बाद प्रदेश के नेताओं में खदबदाते असंतोष के बीच पार्टी के नेता हार के कई कारण गिना रहे हैं। इनमें दल बदलुओं को बड़े पैमाने पर टिकट देना, जमीनी हालात का आकलन किए बिना हवाई दावे करना और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ निजी हमले करने जैसी कई वजह शामिल हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए काफी मायने रखते थे। असम जैसे मुस्लिम आबादी वाले राज्य में बीजेपी ने दोबारा बाजी मारी तो तमिलनाडु में बीजेपी 3 सीटें जीतने में कामयाब रही। एक में अलग है, केरल में पार्टी के वोट शेयर में इजाफा हुआ और पांडिचेरी में 16 सीट के साथ एनडीए को बहुमत मिला। लेकिन इन सब के बीच जिस जीत के लिए पार्टी की लालसा सबसे ज्यादा थी, वहां उसे खारिज कर दिया गया। बंगाल में बीजेपी की हार से अगले साल होने वाले राज्यों के चुनाव, खासकर यूपी में पार्टी के ऊपर दबाव बढ़ना तय है। 5 साल पहले बीजेपी ने बंगाल में 10% वोट के साथ 3 सीटों में जीत दर्ज की थी। फिर त्रिपुरा में जीत का स्वाद चखने के बाद पार्टी की बंगाल में उम्मीदें भी बढ़ गईं। बीजेपी को बंगाल में जीत वास्तविक महसूस होने लगी थी। बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ प्रचार के लिए बीजेपी की मेहनत साफ तौर पर दिखाई दी। पार्टी ने विशिष्ट जाति समूहों और महिला वोटरों पर नजर रखते हुए मुस्लिम दृष्टिकोण, भ्रष्टाचार और स्थानीय नेताओं की गुंडागर्दी को ममता बनर्जी के खिलाफ मुद्दा बनाया। लेकिन अफसोस, ये सब धरा का धरा रह गया और बीजेपी हार गई। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से बीजेपी की नजर बंगाल पर टिकी थी। बीजेपी हर हाल में बंगाल को जीतना चाहती थी। इस जीत के लिए पीएम मोदी ने भी खूब बोल बच्चन दिए, लेकिन मोदी ममता दीदी से हार गए। अब ये हार किसकी कहें, पार्टी की या फिर मोदी की? क्योंकि जिस तरह से रैलियों में पीएम मोदी जीत के लिए आश्वस्त थे, अफसोस ऐसा हुआ नहीं। मंथन का दौर चल रहा है। चर्चाओं का बाजार भी गर्म है कि अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी पर अब दबाव बढ़ेगा। बंगाल में हार के बाद बीजेपी में आत्ममंथन का दौर शुरू हो गया। बीजेपी पदाधिकारियों का मानना है कि पार्टी बंगाल के कुछ वर्गों तक उस तरह नहीं पहुंच पाई जैसी योजना बनाई गई थी। इसके उलट तृणमूल के वोटर्स ने ममता बनर्जी पर जमकर वोट लुटाए, जो तृणमूल कांग्रेस को राज्य में तीसरी बार सत्ता दिलाने में कारगर साबित हुआ। पार्टी में अंदरूनी चर्चा ये भी है कि कुछ कमजोर संगठनों ने बीजेपी के कैंपेन को नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी के 18 लोकसभा सीटों को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि जनता मोदी को दूसरे कार्यकाल में देखना चाहती थी या नहीं। राज्य चुनाव में मनोबल उतना अधिक नहीं था। असम और बंगाल जैसे देश के नए इलाकों में पकड़ बनाने की नजर से नतीजा जो आए हैं वो बीजेपी के लिए बेहद अहम है। इसने पार्टी को संसदीय बहुमत के लिए उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों पर निर्भरता घटाई है। असम में जीत ने पूर्वोत्तर में बीजेपी का कद बढ़ाया है। हालांकि सच ये भी है कि बंगाल में मिला झटका काफी गंभीर है। इससे अब यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पर दबाव बढ़ गया है। उत्तराखंड में भी अगले साल चुनाव होने हैं, जहां पार्टी पहले से ही बहुत अच्छी हालत में नहीं है। 2014 और 2019 दोनों ही चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट यूपी से मिले। यूपी बीजेपी की संसदीय बहुमत की रीढ़ बन गया है। ऐसे में आगे माहौल बनाए रखने के लिए यूपी में होने वाले चुनाव बेहद अहम होंगे। बंगाल अब एक प्रतिकूल राजनीतिक और वैचारिक युद्ध का मैदान बन गया है। ऐसे में बीजेपी अगर यहाँ से जीत जाती तो इसके हिंदुत्व और विकास के मॉडल की जीत बताई जाती। हालांकि असम में मिली जीत बीजेपी को सांत्वना देने का काम कर रही है। साथ ही इससे पार्टी को पूर्वोत्तर में अपना आधार मजबूत करने का मौका मिला। यहाँ बीजेपी ने कांग्रेस, AIUDF के मजबूत गठबंधन और सत्ता विरोधी लहर की आशंकाओं के बीच जीत हासिल की। लेकिन बंगाल की हार बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।